जी, आपके अपने हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में आज महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है उपवाक्य। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, चाहे 10th क्लास हो, चाहे +2 हो और चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उससे इसमें प्रश्न देखे गए हैं उपवाक्य से संबंधित। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि उपवाक्य क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। तो शुरुआत करते हैं। उपवाक्य क्या होता है? ऐसा पद समूह उपवाक्य कहलाता है जिसका अपना अर्थ हो और जो एक वाक्य का भाग हो और जिसमें उद्देश्य और विधेय दोनों हो। इसमें क्या बताया गया है कि उपवाक्य किसको कहेंगे? जिसका अपना अर्थ होता है और यह वाक्य का भाग हो और इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो, उसको हम उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, मोहन ने कहा कि मैं खेलूँगा। मोहन ने कहा ये प्रधान वाक्य है और कि मैं खेलूँगा ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है, यानी कि उपवाक्य है। तो एक उपवाक्य में या एक वाक्य में कई उपवाक्य हो सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे इसमें देखिए, उपवाक्य के भेद देखते हैं। उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। उपवाक्य 3 प्रकार के कौन कौन से हैं, एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले है संज्ञा उपवाक्य। क्या होता है? जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं। बिल्कुल आसान है। जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करे उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? इस उपवाक्य से, संज्ञा उपवाक्य से पहले की शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये पूरी इसकी 100% ट्रिक कह सकते हैं। यानी कि संज्ञा उपवाक्य से पहले क्या शब्द दिखाई देगा? की। उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास कीजिए। मुझे विश्वास है कि आप होली पर घर जरूर आएंगे। सबसे पहले ये मुख्य उपवाक्य है और ये आश्रित उपवाक्य है, यानी कि संज्ञा उपवाक्य। तो इससे पहले क्या दिखाई दिया हमें? कि। शोभा ने कहा कि सुनीता ने शादी कर ली है। तो यहाँ पर भी देखिए संज्ञा है, संज्ञा उपवाक्य की तरह काम हो रहा है। कभी कभी की का लोप भी हो जाता है। किस तरह से? जैसे की का लोप पाया जाता है तो कैसे पहचानेंगे? तो की का लोप जरूर होता है, लेकिन की संभावना वहाँ पर बनी रहती है। तो इस प्रकार के वाक्य क्या होते हैं? संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे यहाँ शब्द दिया गया वाक्य है, तुम नहीं आओगे मैं जानता हूँ। तो देखिए यहाँ पर संभावना बनती हुई नजर आई है, तुम नहीं आओगे कि मैं जानता हूँ, इस बात को मैं जानता हूँ। मैं जानता था द्रविड़ शतक बनाएगा, यानी कि की यहाँ पर संभावना बन रही है। मैं जानता था कि द्रविड़ शतक बनाएगा। इस तरह से संज्ञा उपवाक्य को क्या कहेंगे? जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का काम करते हैं या संज्ञा की तरह व्यवहार में जिसको लाया जाता है, वे क्या कहलाते हैं? संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। और इससे पहले क्या लगा होता है? की शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये क्लियर हो गया होगा। दूसरा देखिए, विशेषण उपवाक्य क्या होता है? विशेषण उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा की विशेषता बताता है। यानी जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह प्रयोग में लाया जाए, मुख्य उपवाक्य की संज्ञा की क्या बताई विशेषता, उसको हम क्या कहते हैं? विशेषण उपवाक्य कहेंगे। इसकी क्या पहचान है? इससे पहले क्या लगा दिखाई देगा? जो, जिस और जिसे। इसमें देखिए, पहले उपवाक्य प्राय विशेषण उपवाक्य होते हैं, यानी जिससे पहले क्या लगा हो? जो, जिस, जिसे, और इसके बाद जो उपवाक्य लिखा होता है वो क्या होता है? विशेषण उपवाक्य। उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मेरे पास एक गुड़िया है जो नाचती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है? गुड़िया एक संज्ञा है और इसकी क्या विशेषता है? जो नाचती है। नाचने से पहले यहाँ पर क्या आया है? जो नाचती है। ये क्या है? विशेषण उपवाक्य है। गुड़िया की क्या बताई है? विशेषता। जो आदमी पत्र बांटता है वह डाकिया होता है। आदमी की क्या विशेषता बता दी है? यहाँ पर वह है डाकिया। तो यहाँ पर भी संज्ञा की विशेषता बताई गई है। विशेषण उपवाक्य हो गया है। जिसे आप ढूंढ रहे हैं वह मैं नहीं हूँ। यहाँ पर भी क्या है? आप और मैं, ये भी यहाँ पर विशेषता बताई गई है इसकी। तो अधिकतर विशेषण उपवाक्य के प्रारंभ या अंत में प्रयुक्त होते हैं। जैसे जो पैसे मुझे मिले थे वे खर्च हो गए। यहाँ पर क्या है? जो आया है। देखिए इसकी पहचान है। जो लगा हो इससे पहले, या जिस लगा हो, या क्या लगा हो? जिसे। जिस भी उपवाक्य से पहले तीनों के तीनों शब्द में से कोई एक लगा होता है वो क्या होता है? पूरा 100% विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आता है। अगला उदाहरण है
वे पैसे खर्च हो गए जो मुझे मिले थे। अब देखिए यहाँ पर विशेषण उपवाक्य प्रारंभ में भी आ सकता है और वाक्य के अंत में भी आ सकता है। इस तरह से हमने इसमें जान लिया है कि विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं। जो मुख्य उपवाक्य में आए संज्ञा पद की क्या बताते हैं विशेषता, उनको हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और इनकी पहचान हम कर सकते हैं, इनसे पहले लगा हुआ मिलेगा जो, जिस या जिसे। इसी प्रकार से आगे देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य। उपवाक्य कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के हैं। संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है और क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य सामान्यतः मुख्य उपवाक्य में निहित क्रिया की विशेषता बताते हैं। यानी क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होते हैं? जो मुख्य उपवाक्य में आई हुई क्रिया की क्या बताएं? विशेषता बताएं। और इनकी शुरुआत किससे होती है? इनसे पहले लगा हुआ मिलेगा शब्द जब, जैसा, ज्यों, त्यों आदि। ये समुच्चय बोधक अव्यय लगे हुए दिखाई देंगे। उसके बाद जो वाक्य आता है वो क्या होता है? क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। तो इन शब्दों को आप याद रख सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। उनको याद करके आप आराम से इनको याद करने की ये ट्रिक समझ सकते हैं और ये आपको याद हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए क्रिया विशेषण उपवाक्य क्रिया का द्योतन कराता है। इसमें क्रिया के काल का समय ज़्यादा बताया जाता है, क्रिया के होने का समय। उदाहरण देखिए, जब बारिश हो रही थी तब मैं घर में था। अब यहाँ पर देखिए पहला जो मुख्य उपवाक्य है बारिश का होना, बारिश हो रही थी तब ये कहाँ पर था? घर पर था। तो ये स्थान का बताया है, कौन सा स्थान है इसमें? घर में था। जहाँ समीर पढ़ता था वहीं मैं पढ़ता हूँ, ये भी एक इसकी तरीका बता दिया, रीति बता दी है। कहाँ, जहाँ और वहीं। जैसे आपने बताया था वैसे मैंने किया, जैसे वैसे। जितना तुम खास को खाओ, यानी कि जितना उतना। यानी यहाँ पर क्या पहचान बताई है? जो क्रिया मुख्य उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं जो शब्द है उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण उपवाक्य के नाम से जानते हैं। और इन उपवाक्यों से पहले पहचान के तौर पर क्या क्या लगा दिखाई देगा? इनसे पहले लगा दिखाई देगा जब, जैसे, ज्यों, त्यों, जहाँ, वहाँ, जैसा, वैसा। ये शब्द जितना उतना, ये सारे शब्द समुच्चय बोधक अव्यय वहाँ पर लगे हुए नजर आते हैं। तो जी वहाँ पर होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न कर लेते हैं ताकि अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाए। प्रश्नों का उत्तर आप भी देने की कोशिश कीजिए। अब सबसे पहले है, बाल गोविंद भगत जानते हैं कि बुढ़ापा आ गया। अब इसमें बताना है कि कौन सा उपवाक्य है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा आपको। बाल गोविंद भगत जानते हैं कि बुढ़ापा आ गया है। तो इसमें देखिए ये जो हमारा है बाल गोविंद भगत जानते हैं, ये मुख्य उपवाक्य है और ये इसके ऊपर निर्भर करता है, ये गौण उपवाक्य है। तो ये कौन सा हो गया? तो ये हो गया संज्ञा उपवाक्य, क्योंकि इसकी पहचान मैंने बताई थी। उपवाक्य से पहले की होता है तो वो उपवाक्य कौन सा होता है? संज्ञा उपवाक्य होता है। और बाल गोविंद भगत एक बाल गोविंद संज्ञा है और बुढ़ापा आ गया है, इसकी संज्ञा की क्या है? विशेषता है यहाँ पर, यानी कि संज्ञा की तरह प्रयोग में लाया गया है बुढ़ापा। आगे है, जो अध्यापिका हिंदी पढ़ाती है वे मेरी माँ है। जो अध्यापिका हिंदी पढ़ाती है वे मेरी माँ है। तो आप पहचान के तौर पर भी इनको याद रख सकते हैं, जो ट्रिक आपको बताई गई थी, जो जो शब्द बताए गए थे। तो इसमें क्या है? यहाँ पर जो अध्यापिका हिंदी पढ़ाती है वे मेरी माँ है, यानी कि अध्यापिका की विशेषता बताई गई है। तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य हो गया जो और वे, ये 2 शब्द दिखाई दिए आपको। आगे इसमें है 3 नंबर पर है, जीवन की कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम कोशिश करके पा सकते हैं। जीवन की कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम कोशिश करके पा सकते हैं। तो बताइए इसमें कौन सा वाक्य है, कौन सा उपवाक्य है? तो यहाँ पर क्या है? जीवन की कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हम कोशिश करके पा सकते हैं। यहाँ पर क्या है? क्रिया की क्या बताई गई है? विशेषता बताई गई है। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण। जिन्हें, जो, त्यों, इस तरह के शब्द इनके पहले मिलते हैं ऐसे वाक्य के उपवाक्य के। अगला है, कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब हमारा देश विश्व शक्ति होगा। कभी ऐसा वक्त भी आएगा जब हमारा देश विश्व शक्ति होगा। तो जी बताइए ये कौन सा उपवाक्य है? तो ये उपवाक्य भी क्या है?
क्रिया विशेषण उपवाक्य है। कभी और जब, यहाँ पर देखिए आएगा, ऐसा वक्त आएगा जब विषय शक्ति होगा। यहाँ पर क्रिया की क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है। हमारा उद्देश्य रहता है, अगला है हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हों। तो इसमें बताइए कौन सा उपवाक्य है। हमारा उद्देश्य रहता है, 5 नंबर पर पहुंच गए हैं हम। हमारा उद्देश्य रहता है कि हम आत्मनिर्भर हों, तो कौन सा उपवाक्य है। तो जी ये संज्ञा उपवाक्य है। इसकी पहचान भी हम देख सकते हैं। उपवाक्य से पहले जहाँ पर भी की शब्द लगा हो तो वो उपवाक्य होता है संज्ञा उपवाक्य। हमारा यहाँ पर सर्वनाम है और यहाँ पर ये सर्वनाम संज्ञा की तरह प्रयोग में लाया गया है। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक 2 फुट ऊंची हैं, जिसे हम बस्ट और सुंदर, इतना ही ठीक है। यहाँ तक देखो, जिसे हम बस्ट कहते हैं। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। तो बताइए इसमें कौन सा उपवाक्य है। तो जो जिन्हें ये आपको बताया था, ये किस में आता है। तो जी ये आता है विशेषण उपवाक्य में। यहाँ पर टोपी की नोक और बटन की दूरी, इन दोनों की क्या बताई गई है, विशेषता बताई गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, बस्ट। मैंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के अभावग्रस्त जीवन के बारे में मैं सब जानती हूँ। बताइए ये कौन सा उपवाक्य है। तो ये कौन सा उपवाक्य है, ये संज्ञा उपवाक्य है। क्योंकि देखिए पहचान भी आप देख सकते हैं, मुख्य उपवाक्य है। और मुख्य उपवाक्य क्या है, मैंने इसकी क्या विशेषता बताई है कि स्वतंत्रता सेनानियों के अभावग्रस्त जीवन के बारे में मैं सब जानती हूँ। ये इसकी क्या है, संज्ञा की तरह प्रयोग में हो गया है ये वाक्य मुख्य उपवाक्य के, और इससे पहले की भी लगा हुआ है, तो ये संज्ञा उपवाक्य रहेगा। पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना था। तो ये कौन सा उपवाक्य होगा, पिताजी ने वह मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था। तो देखिए मकान और इसकी पुराना, यहाँ पर संज्ञा की क्या है, विशेषता है। तो ये कौन सा है, विशेषण उपवाक्य। जहाँ तुम जा रहे हो वहीं मैं जा रहा हूँ। तो जहाँ पर भी क्रिया की विशेषता बताई जाती है, क्रिया के होने के स्थान संबंधी, काल संबंधी या रीति संबंधी, वहाँ पर कौन सा उपवाक्य होगा, तो वहाँ पर क्रिया विशेषण उपवाक्य होता है। तो इसमें देखिए, जहाँ तुम जा रहे हो वहीं मैं जा रहा हूँ। तो क्रिया की यहाँ पर स्थान संबंधी विशेषता आई है, तो यहाँ पर कौन सा उपवाक्य होगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। चलिए अंतिम प्रश्न है इसका। यदि मैंने पूर्ण प्रयास किया होता तो अवश्य सफलता मिल जाती। यदि मैंने पूर्ण प्रयास किया होता तो अवश्य सफलता मिल जाती। देखते ही आपको ये पहचान में आना चाहिए। तो इसमें भी क्या है, प्रयास करना है, प्रयास किया होता तो सफलता का मिल जाना। तो यहाँ पर क्रिया की क्या बताई गई है, विशेषता है। तो यहाँ पर भी क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इस तरह से इस वीडियो में हमने बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है। अगर ये वीडियो आपको जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में डालकर पूछ सकते हैं, आपका आंसर देने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। तो पहचान के तौर पर हम याद रख सकते हैं कि उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य से पहले की शब्द लगा हुआ दिखाई देता है। संज्ञा उपवाक्य से पहले क्या नजर आता है, की शब्द लगा हुआ दिखाई देगा। और विशेषण उपवाक्य से पहले क्या लगा दिखाई देगा, विशेषण उपवाक्य से पहले लगा हुआ दिखाई देता है, जिसने इस तरह से ये दिखाई देते हैं, जिसे, जैसा, जितना, इस तरह के शब्द होंगे। और क्रिया विशेषण उपवाक्य से पहले क्या क्या दिखाई देगा, जब, यहाँ, वहाँ, जितना, उतना, जैसा, वैसा, ये सारे अवयव शब्द लगे हुए दिखाई देते हैं, वहाँ पर हो जाता है हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।